एमपीएससी एक ऑटोनमस बॉडी है और पत्रकार वार्ता लेकर के उन्होंने इस विषय में किस प्रकार से असत्य, पूरा का पूरा झूठ फैलाया जा रहा है, यह एक एक बिंदु उन्होंने पत्रकार वार्ता के सामने दिया। सवाल ये उठता है, आरोप करने वाले रोहित पवार, क्या इन्होंने इसका अध्ययन किया है? क्या अधूरे अध्ययन के आधार पर बोल रहे हैं, या जैसे संविधान के बारे में झूठा भ्रम फैलाया उस ओवर कॉन्फिडेंस में ये भी झूठा भ्रम फैला रहे? क्या कर रहे हो? 22 मार्च को परीक्षा हुई, उसके बाद उसका रिजल्ट आया, फिर 1 जुलाई से 22 जुलाई तक इंटरव्यू हुई, 21 जुलाई तक किसी की कोई शिकायत नहीं। और बाद में जिसने 21 जुलाई को शिकायत की, जो उस एग्जाम में फेल हुआ था, उसने व्हाट्सएप पे जो पेपर दिखाया है और वास्तव में एमपीएससी का पेपर, दोनों में बिल्कुल अलग है। फिर कहा जाता है कि ये तो ऐसी मजाक मस्ती थी। अब किसी बालक के मजाक मस्ती को अगर इस प्रकार से अगर शरद पवार गुट के नेता छात्रों में और लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास करेंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एमपीएससी के तहत जो फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट है, उसके कुछ अधिकारियों का ये परीक्षा थी उनकी, तो पूर्णतः झूठ। और जो फेल हुआ है वो स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मजाक मस्ती में हुआ है। जो व्हाट्सएप पे वो जो पेपर दिखा रहा है, वो पेपर और 22 मार्च को जो एमपीएससी का जो पेपर था, दोनों बिल्कुल अलग है। यानी कल कोई फेल हो जाए और इस प्रकार का भ्रम फैला करके फिर से परीक्षा पुनः हो ताकि उसको चांस मिले, अगर ऐसी किसी की मंशा है और वो एमपीएससी जैसी ऑटोनमस बॉडी को अगर बदनाम कर रहा है, तो लोग ही सोचेंगे ऐसी प्रवृत्ति का क्या करें। मराठी में लेते हैं। एमपीएससी ही पूर्णतः ऑटोनमस बॉडी आहे। श्रीमान रोहित पवार हे अध्ययनाच्या आधारावर आरोप करतायत का ज्याप्रमाणे संविधानाच्या बाबतीमध्ये खोटा भ्रम पसरवून त्यात त्यांना छोटा मोठा विजय मिळाला, त्या ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये बोलतायत। काय झालंय काय त्यांना? ही 22 मार्चला परीक्षा झाली आहे, 12 जूनला ह्याचे निकाल लागले, 1 जुलै ते 22 जुलै मुलाखती झाल्यात, 21 जुलैपर्यंत कोणाची काहीही तक्रार नाही। आणि नंतर तक्रार करणारा जो आहे तो व्हॉट्सअपवर एमपीएससीचा तो पेपर दाखवतो आणि जो खरा पेपर आहे, दोन्हीमध्ये फरक आहे, आणि नंतर म्हटलं जातं की ही तर मस्करी होती। अशा मस्करी म्हणणाऱ्या गोष्टींना जर रोहित पवार गंभीरतेने घेऊन त्याचा राजकीय चेंडू करत असतील, तर हे पवार हे जे आडनाव आहे, त्या आडनावाला कुठेतरी ते दुर्दैवानं कमी करतात, त्याचा अर्थ असा होईल। आणि राहिला प्रश्न, एमपीएससीने पत्रकार परिषद घेऊन सगळे बिंदू स्पष्ट केलेत, पण चुकीच्या आधारावर जो मुलगा फेल झाला, त्याला असं वाटलं की देशात या संदर्भात जर मी भ्रम पसरवला तर कदाचित पुन्हा नव्यानं परीक्षा होईल, या अपेक्षेपोटी त्यानं अशा प्रकारचं कृत्य केलं, ते स्वतः मान्य करतोय। याच्यानंतर पण रोहित पवारांनी असं बोलावं? अध्ययनाच्या आधार बोलले असते तर अधिक चांगलं झालं असतं। दुर्दैवानं कुठल्या तरी माध्यमाची बातमी व्हावी म्हणून ते बोललेलं दिसतायत। एंटी पेपर लीक जो है, जो नीट का पेपर लीक हुआ, उसको लेके आज संसद में बिल पेश होने वाला है। नजरें हैं, अपोजिशन भी सवाल उठा रहे हैं। ये आदरणीय मोदी सरकार ये छात्रों का हित ध्यान में रखने वाली सरकार है, और कोई भी पेपर लीक होना इसका समर्थन नहीं हो सकता। ऐसे दरिंदों को कड़े से कड़ा दंड उन्हें मिलना चाहिए, और उसी बात को ध्यान में रख करके सरकार यह बिल प्रस्तुत कर रही है।
यानी कानून में ही ऐसा प्रावधान हो कि भविष्य में कोई व्यक्ति विशेष भी इस प्रकार की घिनौनी हरकत, छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की हिम्मत यदि कोई करता है तो उसको कानून के दायरे में कड़ा से कड़ा दंड हो और इस प्रकार की घटनाएं रोकी जाए, ये सरकार की उसके प्रति मंशा है। अब दुर्भाग्य से छात्रों के हितों में ये बिल है, विपक्ष ने इसका समर्थन करने की आवश्यकता है। अब देखते हैं विपक्ष का क्या रुख है। संजय राउत का बयान आया कि जो पेपर लीक हो रहे हैं महाराष्ट्र में, उसमें जो बीजेपी के लोगों को ही फायदा मिला है, लाभार्थी हैं, तो यहाँ की सरकार उन पे कार्रवाई नहीं करेगी। जैसे ये फूड एंड ड्रग का पेपर हो गया, एमपीएससी का, और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया, इन सब पे शायद उबाटा के नेता संजय राउत, इनको पता नहीं है कि एमपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है और जिसने शिकायत की थी वो शिकायतकर्ता जो पेपर लीक हुआ, जो पेपर दिखा रहा है वो पेपर, और 22 मार्च को जो परीक्षा हुई वो एमपीएससी का पेपर, दोनों अलग अलग है। फिर उस शिकायतकर्ता से पूछा गया तो कह रहा है तो मजाक मस्ती थी। अब ऐसे मजाक मस्ती को भी अगर संजय राउत नहीं समझते तो शायद उन्होंने एमपीएससी की पूरी पत्रकार वार्ता फिर से एक बार सुनने की आवश्यकता है। पर खैर, झूठा ताकत के साथ बोल करके उसका भ्रम फैलाना, यह उनका मकसद है। क्या हकीकत है? श्रीमान संजय राउत जी, 22 मार्च को परीक्षा हुई है, 12 जून को उसके रिजल्ट लगे हैं, 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक इंटरव्यूज हुई हैं। जब वो लड़का फेल हो जाता है तो 21 जुलाई को शिकायत करता है और बाद में शिकायत करने के बाद एमपीएससी का मूल पेपर और उसके व्हाट्सएप पे जो पेपर है, दोनों में भेद है। इतना आपको नहीं समझता? ये तो इनके आरोप बालक के भांति आरोप है। जैसे संविधान के प्रति झूठा भ्रम फैलाया तो शायद कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंस इस मामले में भी भ्रम फैलाए, इस तरह से उनका चल रहा है। श्रीमान संजय राऊत साहेबांची कल्पना आहे का की एमपीएससी ही ऑटोनॉमस बॉडी आहे आणि ज्यांनी तक्रार दिली होती त्याच्या मोबाईलच्या व्हॉट्सअपवर जो पेपर आहे आणि एमपीएससीचा मूळ पेपर, दोन्हीमध्ये फरक आहे आणि ते विचारल्यावर तो म्हणतो ही तर मस्करी होती। अशा मस्करीला तुम्ही अशा पद्धतीने खोटा भ्रम पसरवणार आहात? म्हणजे पक्ष संपलेला आहे हे मान्य, पण त्याला अजून रसातळाला घालणार आहात तुम्ही? काय वस्तुस्थिती आहे? अभ्यास केलाय श्रीमान संजय राऊतांनी? 22 मार्चला परीक्षा झाली, 12 जूनला निकाल लागलेत, 1 जुलै ते 22 जुलै मुलाखती झाल्यात, 21 जुलैला अचानक परीक्षेत फेल झाल्यावर आठवतं की कदाचित पेपर लीक झालाय, असं जर आपण पसरवलं तर परत परीक्षा होईल। याची माहिती न घेता श्रीमान रोहित पवार आणि संजय राऊत यांना लगेच मीडियाची इतकी ओढ लागले की अर्धवट अध्ययनाच्या आधारावर खोटे भ्रम पसरवतात। आणि एकदा एमपीएससीच्या ऑटोनॉमस बॉडीने घेतलेली पत्रकार परिषद ऐका, प्रत्येक बिंदूवर त्यांनी तारीख वार सहित सगळं सांगितलंय। पण मीडियाची इतकी आवड आहे काही नेत्यांना की काहीही खोटं मीडियावर बोलतात।